हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद जिया। आपके साथ मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ। आज जो HPSSC हमें करवाया गया है, ये था जूनियर ऑफिस असिस्टेंट ट्रेनिंग HW3 लेवल का एग्ज़ाम था। इवनिंग सेशन में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है और इसका अभी मैं आपके साथ प्रेजेंट हूँ यहाँ पर। और जो हमारा जितना भी जीके का सेक्शन होगा वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी और रिमेनिंग सेक्शन में आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। ये मेरा पार्ट क्या होगा, 1 पार्ट होगा जिसमें हमारे पास SP जीके होगा, करंट अफेयर होगा, रीजनिंग एंड जो हमारे जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे और हमारे पास जो भी है पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन सारे मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। जितना भी जीके पोर्शन है बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। सीरीज सी है, आप नोट डाउन कर लेना। किसी के पास सीरीज सी है तो क्वेश्चंस मैच कर लेना। हमारे पास यहाँ से सीरीज सी में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी की सहायक नदी है। तो हमारे पास ऑप्शन ए होगा रावी, ये सहायक नदी है। और ये हमारे पास क्वेश्चन जो पहले हमारे पास 817 पोस्ट कोड हमारा हुआ था, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 817 पोस्ट कोड था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। हमारे पास ऑप्शन ए होगा इसका। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है कि विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन रहेगा गोविंद सागर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है थर्ड क्वेश्चन है कि चबूतरा हिल्स आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो चबूतरा हिल के बारे में पूछा गया है, ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। कालेश्वर फेयर सेलिब्रेट कहाँ किया जाता है हिमाचल प्रदेश में, 59 है ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन ए होगा कांगड़ा। उसके बाद भावा वैली कहाँ पर लोकेट करती है हिमाचल प्रदेश में, ये पूछा गया है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। किन्नौर में लोकेटेड है भावा वैली, रूपी भाभा सांगला ये सारे। और ये बुंड फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपको पता है कुल्लू के निर्मंड में ये सेलिब्रेट किया जाता है बुंडा फेस्टिवल, तो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है हमारे पास श्रृंगला माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिंपल से क्वेश्चन, ऑप्शन सी होगा इसका, लाहौल एंड स्पीति में है श्रृंगला माउंटेन पीक। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63 जिसमें पूछा गया है कि भाई हृदय राम इज अ फेमस पर्सनैलिटी बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी होगा, मंडी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे ये भाई हृदय राम। आगे है सारी प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय विच रूलर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपके पास यहाँ से अगर नहीं भी आंसर का पता था तो आप एलिमिनेट कर सकते थे, जयचंद, बीरचंद और पूरबचंद का अगर आपने पढ़ा हुआ है तो हमारे पास ऑप्शन ए बच जाता है मूलचंद जी ने सारी राजसी राज्य की संस्थापना करी थी। अब आगे हम ऑप्शन ए होगा 64 का राइट आंसर। 65 है हमारे पास, कैपिटल पूछी गई है, द कैपिटल ऑफ कुनिहार डोमिनियन वाज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो ये थी हाटकोटी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। और कुनिहार रियासत की स्थापना किसने की थी, संस्थापक थे अभोजदेव। और आगे हमारे पास 66 की ओल्ड नेम ऑफ द शिमला वाज, तो ओल्ड नेम ऑफ शिमला, तो शिमला का ओल्ड नेम शिमला ही है, अभी इसका श्यामला रखने की बात करी जा रही है, बट ये क्वेश्चन पता नहीं गलत तरीके से पूछा गया है। अगर बात करते हैं कि शिमला के किसी एरिया का, तो ये हमारे पास दी जा सकता था क्योंकि उसमें है ये, पर अगर नहीं है तो इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन ए ही जाना चाहिए था। बाकी ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इसका आंसर क्या है। अगर किसी को भी राइट करेक्ट इसका क्लियर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर ऑन चैनल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया था कि शिवालिक पहाड़ी को आमतौर पर डैश के नाम से जाना जाता है, लेक को जाना जाता है, ऑप्शन ए मैनाक पर्वत के नाम से। और उसके बाद 68 था कि महाराजा रणजीत सिंह ने निम्नलिखित में से किन्हें कांगड़ा पहाड़ियों का गवर्नर नियुक्त किया था। ऑप्शन सी होगा, देसा सिंह मजीठिया को नियुक्त करा था। और उसके बाद है 69 क्वेश्चन जिसमें है कि रोरा पनबिजली परियोजना का हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी पर इसका निर्माण हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए जो रोरा पनबिजली परियोजना है ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में हमारी सतलुज नदी बहती है, तो ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आगे पूछा गया है कि हमारा किसे हिमालय का अजंता कहा जाता है। तो हिमालय का अजंता आपको यहाँ से कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं थी, ऑप्शन यहाँ से बी होगा,
मठ को अजंता ऑफ हिमालयस कहा जाता है, और एलोरा ऑफ हिमालय मसरूर रॉक का टेम्पल जो कि हमारा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। 71 है, हु इज़ द लॉन्गेस्ट 71 में है कि मई 2021 तक किसी भी भारतीय राज्य संघीय प्रदेश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन डी होगा इसका शीला दीक्षित। आंसर ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आगे हमारे पास कि हाल ही में समाचारों में रहे रहे में फ्लावर 400 क्या है? तो ये हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हमारे पास 73 जिसमें है कि पूछा गया कि पुतौला नाच जो कि न्यूज़ में था रिसेंटली, कहाँ का पारंपरिक कठपुतली कला है? तो इसका ऑप्शन ए होगा असम। नेक्स्ट है 74th की, अब यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हैं। तो रीजनिंग के क्वेश्चन में आपके पास 74th है, उसमें पूछा गया है कि जूता मोची से संबंधित है वैसे ही फर्नीचर का संबंध होगा। फुटवेयर इज रिलेटेड टू कॉवलर इन द सेम वे एज फर्नीचर इज रिलेटेड टू कारपेंटर। ऑप्शन सी होगा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर। मिसिंग टर्म पूछा गया था इन द लेटर सीरीज, ये आपके पास दिया गया था सीरीज ये वाली, इसको आपने फिल करना था और बनाना था, तो आप इसको इजीली सॉल्व करते थे 4 का पेयर बना के, क्योंकि टोटल 16 लेटर्स है, तो 4 का पेयर बना के आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसे और करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 में रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें आपके पास कोडिंग लैंग्वेज से रिलेटेड है। इंटरनल इज रिटन एज KPYGPLYJ एंड हाउ विल बी वर्ष, आपके पास लिखा गया है लाइफ वेल्ट इज रिटन इन दैट लैंग्वेज, तो इसमें कुछ नहीं था, हमारे पास जो फर्स्ट 4 लेटर है इनमें +2 ऐड कर किया गया था, और लास्ट वाले जो 4 लेटर है इनमें सब्ट्रैक्ट किया गया था 2, और जो हमारे पास इंग्लिश के अल्फ़ाबेट आते हैं नंबरिंग के बेस पर, तो उससे हमारा ऑप्शन डी यहाँ से सही आंसर बनता है। तो इस तरह से क्या होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट है 77 में कि एक कक्षा में रवन का क्रम ऊपर से 16वां है और नीचे से 49वां है, कक्षा में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने थे। तो इसमें आपके पास कुछ नहीं, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, आपको क्या करना था 16 प्लस कर देना था 49, ये दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देना था 1, तो हमारे पास कौन सा आंसर आना था 64 इसका करेक्ट आंसर होना था। आगे है आपके पास कि कार्बोरंडम इज, तो कार्बोरंडम क्या है, ये एक सिलिकॉन कार्बाइड है, ऑप्शन बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। और इट इज़ अ सेमीकंडक्टर दैट कंटेन्स सिलिकॉन एंड कार्बन, ये हमारे पास इसका बी क्या होगा इसका सही आंसर होगा, 78 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूरिंग स्लीप द मैंस ब्लड प्रेशर, तो सोने की जब निंद्रा की अवस्था में होता है तो जो ह्यूमन बॉडी है उसका जो तुम्हारे पास ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ से। आगे हमारे पास 80 में पूछा गया है कि मिल्क चीज एंड एग आर द सोर्सेज ऑफ विच विटामिन, तो यहाँ से आप एलिमिनेट इजीली कर सकते थे कि सी नहीं पाया जाता है इसमें, मिल्क में सी नहीं होता है, तो आप देख सकते हैं कि तीनों ऑप्शंस में ए बी एंड सी जो आपके ऑप्शंस है उसमें विटामिन को इंक्लूड किया गया है, और जो डी ऑप्शन है उसमें ए और डी है। हमें तो पता ही है कि मिल्क में और चीज़ में विटामिन ए होता है भरपूर मात्रा में, और जो फिर हमारे पास एग है उसमें भी डी और ए दोनों मिल जाते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ से सही आंसर होगा। 80 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। 81 है हमारे पास कि द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अहिंसा और नॉन वायलेंस इज प्रैक्टिसाइड्स इन, तो ऑप्शन सी होगा यहाँ से जैनिज्म। आगे है क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 जिसमें पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद के अधिकार को डैश में समाप्त कर दिया था, तो कहाँ पर समाप्त करा था इन्होंने, मगध में समाप्त करा था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा 82 का। 83 है जिसमें पूछा गया है कि म्यूरासन पर बैठने वाले अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, तो ऑप्शन ये यहाँ से होगा औरंगजेब शाहजहां के बाद। आगे है अल्बुकर्क ने डैश के शासक से गोवा का अधिग्रहण किया था, कहाँ से किया था, बीजापुर के शासक से गोवा का अधिग्रहण किया था, ऑप्शन ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 85 में है कि गांधी जी ने 1919 में डैश का विरोध करने हेतु सत्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ किया था, तो ऑप्शन यहाँ से आप देख सकते हैं कि सी होगा, रोलेट एक्ट के रोलेट एक्ट था जो इनेक्टमेंट ऑफ द रोलेट एक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 86 है द फर्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट वाज पास्ड इन, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज थ्रू द ऑर्डिनेंस, तो ड्यूरिंग द रिसर्च
ऑफ पार्लियामेंट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा 87 का। आगे है द वाइस प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर द री इलेक्शन बाय सम्मेलन कन्वेंशन, तो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 8th 5 ईयर प्लान पूछा गया है, कवर्ड विच पीरियड, तो यहाँ से ऑप्शन डी होगा 1992 टू 97 तक 8th 5 ईयर प्लान चला था। 90th है आगे क्वेश्चन नंबर 90, जिसमें है कि पूछा गया है कि द नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड ऑन, तो ये होता है 2 अक्टूबर 1978, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आगे है द गोल्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी डू नॉट इंक्लूड, तो इसमें हमारे पास प्राइस स्टेबिलिटी एंड मैक्सिमम टैक्स रिवेन्यू, मैक्सिमम आउटपुट इन्वॉल्व होती है, वेयर एज द फुल एम्प्लॉयमेंट इज नॉट इन्वॉल्व, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है। आगे है सोलर इक्लिप्स के बारे में पूछा गया था, तो इसमें होता है व्हेन मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास 93rd, जिसमें है कि इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर कॉजेज, तो आपको पता है जब हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है, ऑप्शन ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे है कि करंट ऑफ द पैसिफिक ओशियन, तो पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर की धाराओं के बारे में क्वेश्चन है, इसमें आपके पास पूछा गया कि कौन से ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना था कि कौन सी प्रशांत महासागर की धारा है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और ये एक वार्म करंट है जो कि उसमें है पैसिफिक ओशियन में, हाँ ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 95, जिसमें स्मॉलेस्ट कंट्री इन द साउथ अमेरिका पूछा गया है, तो साउथ अमेरिका की स्मॉलेस्ट कंट्री है हमारे पास ऑप्शन सी गयाना। एंड 96 है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 96 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड यूनिट टेरिटरी टचेस द बाउंड्री ऑफ द फोर नेशंस, तो आपके पास अभी तो यहाँ पर जे एंड के आंसर होना चाहिए, बट देखते हैं कि इसका क्या आंसर बनता है, बिकॉज ये जे के यूनियन टेरिटरी है जो अलग अलग बना दी गई है जम्मू एंड लद्दाख को, तो ऑप्शन डी यहाँ से जाता है सही आंसर इसका। बाकी अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की देखेंगे, अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड 97 है कि भारत में डैश में भूरा कोयला पाया जाता है, तो ऑप्शन डी होगा यहाँ से नवेली। नेक्स्ट है एंटोनिम ऑफ द लुशियस, ऑप्शन बी होगा यहाँ से करेक्ट आंसर। वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया है, सब्स्टिट्यूशन वन हु कंपाइल डिक्शनरी, तो उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा लेक्सिकोग्राफर। एंड 100 है द पैसेंजर्स आर कॉशर्ड डैश पिक पॉकेट्स, यहाँ से ऑप्शन होगा बी अंगेस्ट। 101 में पूछा गया मीनिंग ऑफ द इडियम टू कैरी द कोच टू न्यू कैस्टल, तो ऑप्शन यहाँ से होगा टू डू अननेसेसरी थिंग्स, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आगे कुशलता का पर्यायवाची पूछा गया है, तो कुशलता कैपेसिटी, यहाँ से ऑप्शन ए होगा दक्षता। देश का विशेषण पूछा गया है, देशीय होगा ऑप्शन बी। गोत्र में उपसर्ग पूछा गया है, तो आपको पता है उपसर्ग हमारे आगे लगते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन ए होगा स। और धाक जमाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, तो इसमें हमारे पास होगा प्रभाव होना। तो ये था मेरे पास आपका जो एग्ज़ाम आज कंडक्ट करवाया गया है 843 पोस्ट कोड का यूनियर ऑफिस असिस्टेंट ट्रेनिंग एट W3 लेवल, और ये सीरीज़ मेरे पास सी थी। मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है HP GK सेक्शन, इंडिया GK, ऑलमोस्ट सारा जितना भी था। बाकी रिमेनिंग कंप्यूटर से रिलेटेड सेक्शन बचा है जो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज मैं यहाँ पर अपडेट करती रहती हूँ और क्वेश्चन पेपर डालती रहती हूँ जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार तो रिपीटेड ही हो जाते हैं और कई बार आपके मिलते जुलते क्वेश्चंस ही आते हैं, जैसे कि हमारे पास आज भी देखने को मिला है कि कुछ क्वेश्चंस सेम थे और पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।